हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास के अंतर्गत अब हम अगला जो युग आता है वो है प्रेमचंद युग। उसकी आज विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेमचंद के पदार्पण से हिंदी उपन्यास साहित्य का खालीपन भर गया और उनके आने से उपन्यास का कायापलट हो गया। वह सही रूप में हिंदी उपन्यास साहित्य के युग प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास को तिलिस्म और जासूसी के घेरे से निकालकर उसका वास्तविक जीवन से परिचय करवाया। उनके उपन्यासों में पहली बार जन सामान्य का यथार्थ चित्रण किया गया। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को मानने वाले थे। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का अर्थ होता है, यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक चित्रण करना। आदर्शोन्मुख जो किसी न किसी आदर्श की तरफ उन्मुख करते हुए वास्तविक चित्रण करना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहलाता है। इसी कारण उनके अधिकतर उपन्यासों में इसकी पुष्टि भी हुई है। इनसे पूर्व के जो उपन्यासकार थे वो अधिकतर घटनाओं का ताना बाना बुनकर और तिलिस्म के प्रयोग से उपन्यासों को समाज से ऊपर की वस्तु बना दिया करते थे, किंतु प्रेमचंद जी ने उपन्यास को फिर से समाज के परिप्रेक्ष्य में लाकर खड़ा किया। इनके उपन्यासों में निम्न वर्ग जैसे किसान, मजदूर तथा गरीब पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे वेश्यावृत्ति, चोर बाजारी, घूसखोरी, छोटी उम्र के विवाह, बेमेल विवाह इत्यादि की उन्होंने कटु आलोचना की है। इनके उपन्यास चरित्र प्रधान हैं और जो घटनाएं संजोई गई हैं वह पात्र के चरित्र को उभारने में सहायक सिद्ध हुई हैं। इनके उपन्यासों में मानव जीवन के यथार्थ चित्र अंकित किए गए हैं। चरित्रों का स्वाभाविक विकास है, दृश्यों का सुंदर चित्रण और शैली की जो भाषा शैली है उसकी सरलता और सजीवता के लिए प्रेमचंद जी को सदा याद किया जाएगा। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, प्रतिज्ञा, निर्मला, कायाकल्प तथा प्रेमाश्रम इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सेवा सदन में प्रेमचंद ने मध्यम वर्गीय समाज का सुंदर चित्रण किया है। इसमें उन्होंने दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति एवं बेमेल विवाह के भयानक परिणामों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया है। कथा वस्तु का स्वाभाविक विकास हुआ है और चरित्र चित्रण में लेखक को सफलता मिली है। समाज सुधार का आदर्श उन्होंने अपने सामने रखते हुए अंत में वेश्याओं के लिए सेवा सदन की स्थापना करके उसका आदर्श उन्होंने इस उपन्यास में दिखाया है। यह प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सामाजिक समस्याओं और राजनीतिक अव्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए प्रेमचंद जी ने प्रेमाश्रम उपन्यास की रचना की। इसके अंदर किसानों की दयनीय दशा, जमींदारों के अत्याचार, पुलिस की अंधेरगर्दी और सरकारी कर्मचारियों की चालबाजी का सुंदर चित्रण किया गया है। उनका रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है। सूरदास के माध्यम से लेखक ने गांधी जी के आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक ने सभी धर्म के पात्रों को इसमें स्थान दिया है और सभी के चरित्र चित्रण में न्यायपूर्ण व्यवहार किया है। लेखक की इस रचना को हम पूर्णतया यथार्थवादी रचना कह सकते हैं। कायाकल्प में लेखक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो गोदान में पूरी तरह से यथार्थवादी हो जाता है। कर्मभूमि में वह फिर राजनीतिक क्षेत्र में आने की चेष्टा करते हैं और गोदान में किसानों की दयनीय दशा एवं धार्मिक अंधता का सुंदर चित्रण किया है।
इसमें आर्थिक कठिनाइयों के भयानक परिणाम एवं भाग्यवादी प्रवृत्ति को दुत्कारा गया है। किसानों की इस प्रकार की दयनीय दशा का चित्रण प्रस्तुत करने वाले वो एकमात्र उपन्यासकार प्रेमचंद ही रहे हैं। इसी कारण से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के बारे में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखते हुए कहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेबसों के महत्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत के समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोंपड़ियों से लेकर महलों, खोमचे वालों से लेकर बैंक, गांव से लेकर राजसभाओं तक आपको इतने कौशलपूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। इस प्रकार प्रेमचंद ने समाज का कोई भी ऐसा अंग नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने अपने उपन्यासों के अंदर चित्रण न किया हो। इसी कारण उन्हें युग प्रवर्तक और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद के समकालीन छायावाद के महान कवि प्रसाद ने भी कंकाल और तितली 2 उपन्यास लिखे। इरावती उनका अधूरा उपन्यास है। कंकाल में प्रसाद जी ने समाज की बुराइयों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, तो तितली में वह आदर्शवादी बन जाते हैं। उपन्यास कला की दृष्टि से तो ये उत्तम उपन्यास नहीं है, तो भी भाषा की कोमलता, दृश्य विधान एवं मानसिक द्वंद्व के चित्रण में प्रसाद को अवश्य सफलता मिली है। माँ और भिखारिणी के लेखक विशंबरनाथ कौशिक भी इस युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इन्होंने भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अपनाया है। इन्होंने प्रेमचंद की अपेक्षा अधिक अच्छे रूप में सामाजिक समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इनकी कथा वस्तु सरल है और भाषा भी मनोरम है, जिसमें वर्णन कुशलता का गुण भी मिला हुआ है। इस प्रकार उपन्यास कला के प्रमुख गुण जो हैं हमें इनके उपन्यासों में मिल जाते हैं। अब ये है प्रेमचंद युग, यानी कि प्रेमचंद के अलावा अन्य उपन्यासकार जिन्होंने इस युग के अंदर योगदान दिया। अगले वीडियो के हम अगली कड़ी के रूप में प्रेमचंदोत्तर युग की चर्चा करेंगे।